सभी को मेरा नमस्कार। हम रीतिकालीन कवि वृंद द्वारा रचित वृंद विनोद सत्सई के चयनित अंशों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत वृंद ने लोकानुभव से जो ज्ञान अर्जित किया, मानव जीवन के व्यवहार के जो पक्ष हैं उससे संबंधित नीति कथन आदि की चर्चा उनके द्वारा रचित छंदों के अंतर्गत हमने की थी और इसी क्रम को अब हम आगे बढ़ाएंगे। वृंद कहते हैं, जो पावई अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपि तपि मध्यान लो अस्त होतु है भान। इसमें लोकानुभव से अर्जित वृंद का जो ज्ञान है उसे उन्होंने बड़ी सटीकता के साथ अभिव्यक्त किया है। वृंद ने जीवन में उन्नति और अवनति का जो क्रम है उसको उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है। वृंद कहते हैं, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, कि इस संसार में जो व्यक्ति अपने जीवन में अति उच्च पद को प्राप्त करता है उसका भी समय आने पर अंततः पतन होता ही है। अर्थात उन्नति के बाद अवनति इस संसार का नित्य क्रम में शामिल है। जो तपि तपि मध्यान लो अस्त होतु है भान, कि जैसे सूर्य दोपहर तक निरंतर तपता हुआ अपने उत्कर्ष को प्राप्त होता है, परंतु उसके बाद संध्या काल में अपकर्ष के साथ अवनति के साथ वह अस्त भी हो जाता है। तो इस छंद में वृंद ने संसार का उन्नति और अवनति का जो क्रम है उसे सूर्य के उदाहरण के माध्यम से बड़ी गंभीरता और सटीकता के साथ अभिव्यक्त किया है। और उच्च पद प्राप्त करने पर वृंद यह भी प्रकारांतर में यह भी दर्शाते हैं कि व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त करने के बाद कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, कि जितना वह ऊंचा उठेगा फिर समय आने पर वह नीचे भी गिरेगा। इसमें अनुप्रास, उपमा और दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है और दोहा छंद है। अगला है, करे बुराई सुख चहे कैसे पावई कोई, रोपे बिरवा आँख को आम कहाते होई। इसमें लोकानुभव की बात की गई है कि हम जिसके लिए जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार हमारे पास लौट करके आएगा। करे बुराई सुख चहे कैसे पावई कोई। वृंद कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दूसरों की बुराई करके स्वयं सुखी होना चाहता है, सुख को प्राप्त करना चाहता है, तो भला यह कैसे संभव है। कि जैसे कोई व्यक्ति अगर रोपे बिरवा आँख को आम कहाते हुए, कि जैसे कोई व्यक्ति आँख का पेड़ लगाए और उस आँख के पेड़ पर पौधा लगाए और उससे उसको आम के फलों की प्राप्ति नहीं हो सकती, कि जैसे हमारे कर्म होंगे उन कर्मों के अनुसार ही हमें फल की भी प्राप्ति हो गई। तो इसमें जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, ये जो लोकोक्ति है उसी भाव को यहाँ पर वृंद के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। क्योंकि सभी व्यक्ति सुख तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन दूसरों में वो कमी भी निकालते रहते हैं। तो सुख पाने के लिए आत्महित के साथ हमें जनहित का भी भाव रखना चाहिए, सबकी भलाई करनी चाहिए। कल्याण करेंगे, हम दूसरों की सहायता करेंगे तो वही लौट करके हमारे पास आएगा फल के रूप में और हमें सुखी बनाएगा। इसमें काव्यलिंग और दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग हुआ है।
भाषा ब्रज भाषा है, दोहा छंद है। अगला है, धन अरु जीवन को गर्भ कबहु करिए नाही, देखत ही मिट जात है जो बादर की छाही। इस वृंद सत्सई में से, ये वृंद विनोद सत्सई में से लिया गया है और इसमें वृंद ने बहुत गहरी और जीवन में व्यवहार में उतारने योग्य बात कही है कि मनुष्य को आर्थिक संपन्नता मिल जाने पर किसी भी प्रकार का अहंकार और गर्व नहीं करना चाहिए। धन अरु जीवन को गर्व कबहु करिए नाही। वृंद कहते हैं कि व्यक्ति को सुख संपन्न जीवन और संपत्ति मिलने पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संसार में सुख संपत्ति धन और ये जीवन सब कुछ क्षणिक और नश्वर है और ये उसी प्रकार समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। देखत ही मिट जात है जो बादल की छाई। जैसे बादल की छाया कुछ क्षणों के लिए दिखाई देती है और फिर मिट जाती है, इसी तरह बादल की छाया की तरह संपत्ति और जीवन भी क्षणिक और नश्वर होता है। इसलिए इस क्षणिक और नश्वर जीवन और संपत्ति का व्यक्ति को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। इसमें वृंद का जीवन के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने का भाव अभिव्यक्त हुआ है, उसको व्यवहारिक रूप में देखने का उपदेश यहाँ वृंद ने दिया है। इसमें अनुप्रास और उदाहरण अलंकार है, भाषा ब्रज भाषा है, दोहा छंद है। अगला है, ओछे नर के पेट में रही न मोटी बात, आध से के पात्र में कैसे शेर समा। इसमें वृंद ने गोपनीय और अति महत्वपूर्ण बात ओछे व्यक्ति को नहीं बताने की सलाह दी है कि ओछे नर के पेट में रहे न मोटी बात, कि जो ओछा व्यक्ति होता है उसके पेट में कोई महत्वपूर्ण व गोपनीय बात नहीं ठहर पाती। वह अत्यधिक उतावला होने के कारण तुरंत उस गोपनीय बात को दूसरों को बता देता है, वह अपने पेट में उसे पचाकर नहीं रख पाता। आध शेर के पात्र में कैसे शेर समात। वृंद एक उदाहरण से अपने मत को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जैसे आधा शेर अनाज रखने योग्य पात्र में एक शेर अनाज नहीं समा सकता, वैसे ही ओछे व्यक्ति के छोटे से मन में बड़ी बातें नहीं समा सकती है। इसमें हर किसी व्यक्ति को गोपनीय और महत्वपूर्ण बात साझा नहीं करने का मत वृंद ने अभिव्यक्त किया है। इसमें अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है, दोहा छंद है और ब्रज भाषा है। अगला है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बड़े बिन खर्चे घटी जात। माँ सरस्वती का भंडार जो है वह अद्वितीय है, अनुपम है और वह संसार की परंपराओं से अलग है, क्योंकि जो भौतिक सुख संपत्ति साधन होते हैं उनको जैसे जैसे हम खर्च करते हैं वैसे वह कम होता जाता है, लेकिन विद्या का भंडार ऐसा है कि जैसे जैसे हम इसको खर्च करेंगे इसमें अभिवृद्धि होती जाती है। इसी भाव को यहाँ वृंद इस छंद में अभिव्यक्त कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ज्ञान का जितना अधिक हम प्रचार प्रसार करेंगे, दूसरों के साथ बांटेंगे, उतना ही हमारा ज्ञान जो है उसकी अभिवृद्धि होती चली जाएगी। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। वृंद कहते हैं कि माँ सरस्वती के विद्या के भंडार की अनोखी अपूर्व बात है,
जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। कि जो हम अपने ज्ञान का, विद्या का प्रचार प्रसार करते हैं, उसको खर्च करते जाते हैं, दूसरों को बांटते जाते हैं, वैसे वैसे यह बढ़ता जाता है। और अगर इसे हम खर्च नहीं करेंगे, दूसरों के साथ साझा नहीं करेंगे, तो ये धीरे धीरे घटता चला जाता है। क्योंकि इस संसार में अन्य कोई वस्तु है, धन है, तो उसे जैसे जैसे हम खर्च करते हैं वह घटता जाता है। लेकिन विद्या के भंडार की अपूर्व ही शोभा है, अपूर्व ही रीति है, निराली रीति है कि जैसे जैसे हम इसे दूसरों के साथ बांटेंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे, उनको ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे, शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करेंगे, वैसे वैसे हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि होगी, हमारी बुद्धि और तीक्ष्ण होगी। और जैसे ही हम इसको स्वयं तक सीमित रख लेंगे, दूसरों के साथ इसको बांटेंगे नहीं, साझा नहीं करेंगे, तो हमारा विद्या का भंडार जो है वह सीमित होने लग जाएगा। इस छंद में वृंद ने ज्ञान को निरंतर वितरण करने की, ज्ञान को बांटने की बात इसमें कही है। बांटने से तात्पर्य है कि ज्ञान जब हम दूसरों के साथ साझा करते हैं, शिक्षा का जब दूसरों के साथ आदान प्रदान करते हैं, तो हमारे अभ्यास से ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। तो निरंतर व्यक्ति को विद्याभ्यास करते रहना चाहिए। यह संदेश इस दोहे में वृंद ने दिया है। इसमें अनुप्रास और विशेषोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद है, ब्रज भाषा है। अगला है, दान मान औसर उमंग, अपनी अपनी बान, छोटे छोटी गत कही, माटे माटी मान। इसमें वृंद ने व्यक्ति के सामाजिक और भौतिक स्तर के अनुरूप दान, सम्मान आदि देने का वर्णन किया है। उसके अनुसार ही उसके साथ व्यवहार करने की बात वृंद कहते हैं। दान मान औसर उमंग, अपनी अपनी बान। वृंद कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना अधिक सुशिक्षित, संपन्न, सामर्थ्यवान होता है, वह अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों को दान देता है, समाज में सम्मान प्राप्त करता है और हंसी खुशी से, उमंग से परिपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करता है। छोटे छोटी गत कही, कि जो छोटे लोग होते हैं, संकीर्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं, वह छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर ही संतुष्ट हो जाते हैं। माटई माटी मान, और जो बड़े व्यक्ति होते हैं, विशाल हृदय होते हैं, वह इन छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी वस्तुओं को, उपलब्धियों को मिट्टी के समान स्वयं के लिए निरर्थक मानते हैं, क्योंकि वह स्वयं की सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप ही बड़े कार्यों से उन्हें संतुष्टि मिलती है। इसमें वृंद ने व्यक्ति विशेष के सामाजिक स्तर के अनुरूप उसकी इच्छाओं, कामनाओं और मान सम्मान और भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। इसमें अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। छंद पूर्व की भांति ही दोहा छंद है। अगला है, सुदृढ़ सुर नाहिन चले, कायर लगी रनघात, देवल डिगई न पवनते, जैसे ध्वज फहरात। कि जो पराक्रमी शूरवीर व्यक्ति होता है, वह कायरों द्वारा किए जा रहे प्रहारों से विचलित नहीं होता है और युद्ध से पलायन भी नहीं करता है। इसी बात को बड़े मंदिर के ध्वजा के माध्यम से वृंद ने स्पष्ट किया। वृंद कहते हैं, सुदृढ़
सूर नाहिन चले कायर लगी रणघात। वृंद कहते हैं कि कायर व्यक्तियों के द्वारा युद्ध में घात लगाकर प्रहार करने पर भी दृढ़ निश्चयी शूरवीर पराक्रमी योद्धा अपने लक्ष्य से किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते, अर्थात वह कायरों के इन प्रहारों से किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होते। देवल डिगई न पवनते जैसे थज फहरात। उदाहरण से अपनी बात को स्पष्ट करते हुए वृंद कहते हैं, जैसे हवा से मंदिर के ऊपर की ध्वजा तो फरफराती रहती है, परंतु उस पवन से मंदिर अपने स्थान से डिगता नहीं है, अर्थात तेज हवा चलने पर भी मंदिर स्थिर और अविचल एक ही स्थान पर अडिग खड़ा रहता है और मंदिर के ऊपर उसके शिखर पर लगी हुई ध्वजा जो है वह फरफराती रहती है। इसी प्रकार इसका आशय वृंद का यहाँ पर कहने का यह है कि अपने योद्धा व्यक्ति जो होता है वह अपने लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होता। जब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह कायर व्यक्तियों द्वारा कितने भी प्रहार किए जाएं, उन प्रहारों से अविचल रह करके, स्थिर रह करके, अडिग रह करके युद्ध में अपना कौशल दिखाता रहता है। ऐसे ही थोड़ी सी हवा चलने से, जरा सी तेज पवन प्रवाहित होने से ध्वजा तो हिलने लग जाती है, लेकिन एक ही स्थान पर अविचल अडिग स्थिर रहने वाले मंदिर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें पराक्रमी और जो कायर व्यक्ति हैं उनके स्वभाव को स्पष्ट किया गया है। अनुप्रास और उदाहरण अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है और दोहा छंद है।